सबसे पहले आपको बताया मुल्क के वस्ती इलाकों में एक बार फिर शदीद जलजला आया है। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 94 किलोमीटर और जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों, दफातर, ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, पिंडी, पाराचनार, फैसलाबाद, गुजरात, लोअर दीर, दीरबाला, शबकदर, मोहम्मद स्वाबी, मर्दान, स्वात, नौशहरा, मलकंड, बाजोड़, एबटाबाद, मानसेरा, भलवाल, चिन्योट, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। PDM पंजाब का कहना है कि सूबे भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ है, मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खैर सगाली का पैगाम लेकर अफगानिस्तान पहुँच गए। काबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात जारी हैं। रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी का मामला पाकिस्तान के लिए बाइसे तशवीश है। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही है। पिछले चंद हफ्तों में दोनों ममालिक के रवाबित में तेज़ी भी आई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़ाद सैयद ने ज्वाइन किया है। आज़ाद, कहिएगा क्या डिटेल्स मिली हैं इस मुतालिक? जी, ये गैर मामूली दौरा है पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का अपने वफद के हमरा अफगानिस्तान का पहला दौरा है सरकारी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का इस दौरे में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों मुल्कों के वज़ारत खारजा की सतह के ऊपर, इसमें पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ ये कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला आगे लाया जा रहा है, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसके हवाले से भी बात की जा रही है। इस वक्त अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान तालिबान के साथ ताकि वो इस मामले की रोकथाम के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तामत करे। जबकि हमें जो बताया गया है कि अफगान हुकाम भी पाकिस्तान से वीजा के हवाले से और दीगर जो तजारत का मामला है उसके हवाले से और तिब्बी सहूलियात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हुकूमत ने अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज मामलात खराब हो रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है। चाहते हैं कि जल्द अफगानिस्तान का दौरा किया जाए। खारिजा पॉलिसी वफाक का काम है, जो वफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं। वफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगा। मुल्क में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। KP हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय जिरगा से मुतालिक वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। खैरपुर के इलाके सिठारजा में पुलिस ने कम उम्र लड़का लड़की की शादी के इल्जाम में निकाह खां, लड़की के वालिद और गवाह को गिरफ्तार कर लिया। SSP समीउल्लाह के मुताबिक लड़की और लड़के को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा निकाह ख्वाह लड़के लड़की के वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज किया है। लड़के और लड़की की उम्र 14 साल है। उम्र के तयन के लिए कार्रवाई अभी जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरियाई सिंध से मुजवज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ वकला का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। सक्खर बबरलो बाईपास गुज़श्ता 24 घंटे से बंद है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सक्खर में वकला ने कौमी शाहरा बबरलो बाईपास के मकाम पर दूसरे रोज़ भी एहतजाजी धरना दिया हुआ है। धरने में कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर समेत दीगर शहरों के वकला शरीक हैं। धरने के बायस 24 घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल है। मुजाहिरीन का कहना है कि 1991 वाटर माहिदे की भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरियाओं में पहले ही पानी की किल्लत है। नई कैनाल से सिंध की ज़मीन बंजर होने का खदशा है। कश्मीर में भी वकला का सिंध पंजाब इंडस हाईवे पर धरना जारी है। ज़िला बार कौंसिल की कॉल पर कश्मीर और लाड़काना में अदालती कार्रवाइयों को बायकॉट कर दिया गया है। सिंध पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भान सैयदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैनाल्स मंसूबों के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में कैनाल्स मंसूबा मुस्तरद किया।
पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने दो टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिशें वो नाकाम हुई। पहले हम तो वेलकम करते हैं कनाल के खिलाफ कोई भी एहतजाज करे, ये कनालों के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारा काम हो रहा है। अगर कनालों के खिलाफ होते तो आते हमारे साथ जलसे में शरीक होते, किसी को हमने रोका तो नहीं था। बराह रास्त ले चलें आपको पिशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद की कोई बात नहीं मानते हैं, हमारे अपने हकूक़ हैं, तो आज तो अपने हकूक़ पे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता। लिहाजा जो भी है वन लाइनर ये है कि या नौकरी करेंगे या बिल पास करेंगे। अच्छा गवर्नर साहब ये बताएं, एक लाहौर बार कौंसिल गए, वहाँ पर उन्होंने दबंग तकरीर की और फिर उनको 5 करोड़ रुपए भी खैबर पख्तूनख्वा की खजाने से दिए चेक। तो क्या समझते हैं, इससे पहले भी वो 3 करोड़ रुपए दे चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि सूबे के खजाने की रकम वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल हो सकती है? मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे लाहौर में अयाशियों के लिए उड़ाए जा रहे हैं। पहले इलेक्शन के लिए दिए थे, इलेक्शन में भी उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है उनको डिफीट मिली, शिकस्त हुई। आज फिर लाहौर जाकर फिर पैसे दे रहे हैं और इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जो है हम अपने टैक्स पेयर के पैसों का जो है वो उड़ाएंगे। मैं देखें, मैं पहले दिन कहता था जब मैं गवर्नर था या नहीं था कि इस सूबे में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, फ़ंड्स बेचे जा रहे हैं। आज हमारी चीज़ों की तायीद करते हुए PTI के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे, उन्होंने पेंशन खाई है, उन्होंने तनख्वाहें खाई है, उन्होंने अस्पतालों के पैसे खाए हैं। और साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि CM साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो है जल्द से जलूसों और अयाशों पे उड़ाए हैं। कभी कहते हैं हम, एक मिनिस्टर कहता है दूसरे ने गंदम खा ली है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर कोई इदारा इस वक्त खामोश है तो वो सिर्फ नैब का इदारा है और FIO का इदारा है, जो अपनी ही पार्टी के लोग उनको बता रहे हैं कि हमारे वज़ीर करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, उन्होंने ख़जाने लूटे। आपने देखा कि एबटाबाद से एक शख्स उठे और अपने आप को बड़ा आलिम दीन समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारी पार्टी के लोगों पे लोग एतमाद नहीं करते, तो झूठे लोग ही कुरान शरीफ पे हल्फ उठाते हैं। सच्चा बंदा कभी भी कुरान शरीफ पे हल्फ नहीं उठाएगा। तो उन्होंने कुरान शरीफ पे हल्फ उठाया कि मुझे अपने बानी चेयरमैन ने कहा कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ जाओ और मुझे NRO लेके दो, और फिर उसी पे उसको अपनी पार्टी ने डिसोन किया कि नहीं, हमारी पार्टी ने ऐसी बात उनको नहीं की। तो यहाँ पर तो अपने पार्टी वाले इनको ऑन नहीं करते, कुरान पे हल्फ लेते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमें NRO चाहिए, NRO मिल नहीं सकता। अदालतों में आपने जाना है, अदालतें अगर समझती हैं कि आपका बानी चेयरमैन गलत है तो सज़ा भुगतेगा, और अगर ठीक है तो उसी जमानत हो जाएगी। अच्छा सर, बलूचिस्तान में आप लोगों ने एक पास करा है 17 मार्च को, यहाँ पर आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, दोहरा मेयार क्यों है? दोहरा मेयार इसलिए है कि उसका बिल भी देख लें और ये बिल भी देख लें, उस बिल में भी आप देख लें क्या है। तो चलो बलूचिस्तान वालों ने पास किया, गलत काम किया है, तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज है। दूसरी बात ये है कि जो नायब वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म है वो अफगानिस्तान गए हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ की हुकूमत कह रही है कि उसने हमें एतमाद में नहीं लिया और हमने पहले से TOR वफाक को भेजे थे। अच्छी बात है कि उसके साथ अफगानिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन हमें भी साथ में लेके जाते तो अच्छा नहीं होता। देखें, पहली बात तो ये है कि आज नायब वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये स्टेट पॉलिसी होती है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी होती है, सूबे की पॉलिसी होती है। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TORs देते हैं और अफगानिस्तान जाते हैं, तो आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते, बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने मुलाहिज़ा की। लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने के दावे पर समाअत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने से पहले तमाम कवानीन और रूल्स का काबीना जायजा लेती है।
लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हट जाने के दावे पर समाअत हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बसिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। मज़ीद जानेंगे, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुआ मिर्ज़ा, समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ? जी, बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने के दावे पर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी शहबाज शरीफ के दावे पर उन्होंने समाअत किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जरा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मैंने बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने दावे पर खुद दस्तखत किए हैं। दावे की तस्दीक के लिए स्टाम्प पेपर मेरे वकील के एजेंट के जरिए खरीदा गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे दावत की तस्दीक करने वाले ओथ कमिश्नर का नाम याद नहीं है, लेकिन दावे की तस्दीक के लिए ओथ कमिश्नर खुद मेरे पास मॉडल टाउन लाहौर आया था और दिन और वक्त उनको याद नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मैंने दावे में किसी मीडिया इदारे, मुलाजिम, ऑफिसर को फरीक नहीं बनाया। बानी पीटीआई ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्जाम नहीं लगाया, जबकि इमरान खान ने तमाम इल्जाम 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पर लगाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुझे इल्म नहीं है कि दोनों न्यूज़ चैनल्स ने प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। दावा दायर करने से पहले मैंने दोनों चैनल्स के प्रोग्राम के नशर करने के शहरों की तस्दीक भी नहीं की। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आज तक आपके खिलाफ खुद बयान नशर या शायद नहीं किया। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर कहा कि बानी पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर तमाम इल्जामात खुद ही लगाए हैं। मुझे याद नहीं है कि मैं 2017 में जब इल्ज़ाम लगा तो मुस्लिम लीग नवाज का सदर था या नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दुरुस्त है कि 2017 में मेरा मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक था और आज भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दुरुस्त है कि जब 2017 में इल्ज़ाम लगा तो बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई थे और उन्होंने कहा कि जब से बानी पीटीआई ने सियासत शुरू की है तब से ही मुस्लिम लीग नवाज के हरीफ रहे हैं। ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई आज तक कभी मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी नहीं रहे। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मजीद जरा आइंदा समाअत पर होगी। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बानी पीटीआई ने पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बयान पर बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा था। इस अहम समाअत से मुताल्लिक अपडेट कर रही थी दुआ मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया।